हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल फरीदकोट जो कि पंजाब के अंदर है, तो यहाँ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की वैकेंसीज आई हुई है। एंड इसको चेक करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है apsfaridkot.com, इसी पे आना है और इसे जस्ट नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। ये 28 तारीख के डेट में आया हुआ है। और सबसे नीचे वाला जो लिंक है, लिंक थर्ड, इसमें इंस्ट्रक्शंस एंड सारी डिटेल्स लिखा गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। और लिंक वन ये एप्लीकेशन फॉर्म है टीचर्स के लिए, और सेकंड वाला जो लिंक है ये नॉन टीचिंग एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिन स्टाफ के लिए भी है। तो सबसे पहले इनका हम एडवर्टीजमेंट चेक करते हैं। तो देखिए एडवर्टीजमेंट ये है कि आर्मी पब्लिक स्कूल फरीदकोट रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टाफ अगेंस्ट एग्जिस्टिंग एंटिसिपेटेड वैकेंसीज ऑन एडहॉक बेसिस फॉर सिलेक्शन एंड पैनल प्रिपरेशन। तो एडहॉक का मतलब होता है कि आपको एक सेशन के लिए रखा जाएगा, तो ये लगभग 11 मंथ्स के लिए आपको वहाँ पे स्कूल में रखा जाएगा, जो एडहॉक वाले में अगर आपकी जॉब होती है तो। और मतलब ये समझ लीजिए कि 2026-27 सेशन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। और ये कोई आपका ऐसा नहीं है कि 4 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें क्लियर लिख रखा है कि एडहॉक बेसिस पे है, मतलब इसी सेशन के लिए रखा जाएगा। और दूसरी बात है, यहाँ पे पैनल प्रिपरेशन भी लिखा गया है। तो पैनल का मतलब ये होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लाइक टीजीटी संस्कृत या कोई भी जो सब्जेक्ट है, उसमें वो लोग एक्स्ट्रा एक पैनल बना के भी रख लेते हैं जैसे ज़रूरत होता है। जैसे 2-3 टीचर्स का नाम वहाँ पे सेलेक्ट करके रख लेंगे पैनल में, और कभी भी स्कूल में से कोई टीचर्स छोड़ के चले जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग को जो भी ऊपर में रैंक वाइज नाम रहेगा 1 2 3 में, तो उन्हीं में से आप लोग को फिर कॉल करके वो लोग बुला लेते हैं उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। तो ये रहता है। तो आप ये सब देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट्स की यहाँ पे वैकेंसीज़ है। तो टीजीटी में टीजीटी संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड टीजीटी साइंस। अब देखिए टीजीटी के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास बीएड बीएड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड फाइनल ईयर ये सब अप्लाई नहीं, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स आपका बीएड में होना चाहिए। तो दो चीज़ें तो मैंडेटरी है आपका, एक तो ग्रेजुएशन और एक बीएड। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका मार्क्स, मतलब वो लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चेक करेंगे कि आपका 50% है कि नहीं, सभी ईयर सेमेस्टर वाइज। तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हिंदी 3 साल आप पर रखे हो ग्रेजुएशन में, और सभी में आपका जैसे कि 50% हिंदी में आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स के लिए, पीआरटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, और आप बीएलएड या डीएलएड कर रखे हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये पहले टीचर्स काम कर रखे थे, मतलब कि जो बीएड कर रखे हैं और ऑलरेडी एपीएस में वर्किंग वगैरह थे प्रायर टू 11 अगस्त 2023, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन? जो लोग के पास बीएड की डिग्री थी और ऑलरेडी जो वर्किंग थे एपीएस में, एपीपीएस में 11 अगस्त 2023 के पहले, कैन ऑल्सो अप्लाई, और सब्जेक्ट टू इनरोलमेंट या कंप्लीशन ऑफ ब्रिज कोर्स। वो लोग क्या किए थे कि एक ब्रिज कोर्स होता है 6 महीने का बीएड वालों के लिए, तो उसमें वो लोग इनरोल किए हुए हो ब्रिज कोर्स में, या उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो गया हो, तब वो एलिजिबल है। बाकी जो है बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। बाकी इसमें क्लियर लिखा गया है कि बीएलएड कर रखे हो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये डीएलएड या डीएलएड होता है, तो वो कर रखे हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में। फिर प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए भी है यहाँ पे। तो इसमें आपके क्या मांग रहा है, प्री प्राइमरी टीचर्स में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स, एंड डिप्लोमा कर रखे हो किसमें, नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या प्री स्कूल एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में, डी सीड होता है, और जिसका ड्यूरेशन क्या होता है, 2 साल वाला जो कोर्स कर रखे हो, और बीएड जो नर्सरी वाले बीएड होता है वो कर रखे हो। तो इन सब में से आपके पास कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है फॉर टीचर इन सर्विस, तो जो लोग सर्विस में हैं वो लोग क्या, एनटीटी या ईसीसी कोर्स क्वालिफिकेशन, तो ये होता है जो सर्विस वाले, एनटीटी या ईसीसी कोर्स होता है, इग्नू का या एनआईओएस से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कर रखे हो, तब भी आप एलिजिबल है
प्री प्राइमरी टीचर्स में अप्लाई करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे सबका लिखा गया है। असिस्टेंट टीचर या एक्टिविटी टीचर के लिए क्या मांग रहा है, तो जो असिस्टेंट टीचर है तो आप एटलीस्ट 12 पास कर रखे हो किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, एनआईओएस से, और 12 में आपका कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए क्लास 12 में। शुड हैव डन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, और आप नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, या 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो कर रखे हो, डीएलएड कर रखे हो, और तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या ग्रेजुएट विथ बीएड हो, डीएलएड हो, एनटीटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 50%। तो इन सब में से जैसे ग्रेजुएशन हो और बीएड हो, डीएलएड हो या एनटीटी हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, ये असिस्टेंट टीचर या एक्टिविटी टीचर के लिए, क्योंकि यहाँ और में लिखा गया है। तो दोनों में से कोई सा वाला भी आपके पास जो हो, इनमें से कुछ भी हो या इनमें से कुछ भी चलेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए भी है। तो कंप्यूटर टीचर के लिए क्या मांग रहा है, तो ये देख लीजिए। पीआरटी वाले जैसे बीएससी कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, या बीसीए कर रखे हैं, एमसीए कर रखे हैं, या बीटेक जो इंजीनियरिंग होता है कंप्यूटर साइंस से, और उसमें अगर 50% नंबर है तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में। फिर टीजीटी के लिए क्या है, कंप्यूटर टीचर के लिए बीसीए कर रखे हो, ग्रेजुएशन कर रखे हो, या बीसीए जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, और बीटेक कंप्यूटर साइंस, और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स विद डोएक विद मिनिस्ट्री, और एंड बीएड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बीएड भी होना चाहिए, इसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीआरटी वाले में जो कंप्यूटर टीचर में कहीं भी बीएड नहीं लिखा गया है। पीआरटी में क्या बोल रहा है, बीएससी हो, एमएससी हो, बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विथ 50, यानी बीटेक वाले इस वाले में तो अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि बीटेक कहाँ लिख रहा है, मतलब बीएड कहाँ मांग रहा है, तो टीजीटी में मांग रहा है। यहाँ पे दिखा है एंड में लिखा है, एंड का मतलब कि ये तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन वगैरह तो होना चाहिए, उसके साथ आपका बीएड भी टीजीटी टीचर के लिए। तो इसी अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए मिनिमम ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट विथ 50% मार्क्स। तो डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट में 50% मार्क्स, और ग्रेजुएट होना चाहिए। स्पोर्ट्स टीचर के लिए जो बैचलर डिग्री ले रखे हो फिजिकल एजुकेशन में एज इलेक्टिव, इसमें 50% नंबर हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे सब चीज़ें लिख रहा है। ग्रेजुएशन कर रखे हो फिजिकल एजुकेशन विथ 40% मार्क्स, ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन एज इलेक्टिव सब्जेक्ट से कर रखे हो, तो ये सब है। बीपेड वगैरह कुछ भी इन सब में और में लिखा गया है, तब आप एलिजिबल हैं इनको अप्लाई करने के लिए। यही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सब के अलावा क्या है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपेड कर रखे हो, एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम नेशनल काउंसिल एनसीटीई से आप कर रखे हो बीपेड वगैरह, तो अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स टीचर के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो जो ग्रेजुएशन विथ बीएड जो आप कर रखे हो स्पेशल एजुकेशन में, और बीएड जनरल, अगर आप बीएड जनरल कर रखे हो विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है स्पेशल एजुकेशन में जिसमें 50% नंबर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह म्यूजिक टीचर के लिए भी है, और ग्रेजुएशन कर रखे हो एंड डिप्लोमा इन म्यूजिक विथ 50%। फिर लाइब्रेरियन के लिए तो सब क्लियर लिखा गया है, सब चीज़ यहाँ पे बीएससी मांग रहा है, और जो चीज़ मांग रहा है ग्रेजुएट हो विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और इसमें 50% नंबर हो। फिर लोअर डिवीजन कलर्स है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन है, साइंस लैब अटेंडेंट है, तो सबका लिखा हुआ है। नर्स, सिक्योरिटी गार्ड, माली के लिए है प्रेफरेबली 10th पास, आर्करी कोच के लिए, तो फेंसिंग कोच के लिए, तो काउंसलर के लिए, सब चीज़ का यहाँ पे लिखा गया है। तो आप अपना देख लीजिएगा किस में क्या क्या मांगा जा रहा है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख के भी पूछ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके ठीक से पढ़ लीजिएगा कि और डिटेल में। एज तो आप लोग को पता ही है कि अगर आपका एज जो है 1 अप्रैल 2026 तक 40 साल से कम है, 40 ईयर्स के कम है, तो आपसे कोई भी एक टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है इन सभी पोस्ट में। लेकिन अगर एज आपका 40 से ज़्यादा है, 55 से कम है, तो 5 साल का आपसे टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाता है। तो वही चीज़ें, ये सब चीज़ें लिख रखा है।
इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन वगैरह ये सब भी ठीक से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या मांगता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन बीएड सब में आपका 50-50% नंबर होना चाहिए। और इसमें और डिटेल्स में कुछ कुछ चीज़ें लिखा हुआ है कि ए पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स इन ग्रेजुएशन। बहुत लोग ये बोलते हैं सर मेरा 45% ही रह गया ग्रेजुएशन में, तब हम एलिजिबल है या नहीं है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में नंबर कम रहा हो, जैसे 45% रह गया हो, लेकिन आप पीजी किए और पीजी में आपका 50% आ गया, तब आप टीजीटी टीचर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक जगह तो आप नंबर ख़राब किए लेकिन दूसरे जगह सुधार लिए ना पीजी में, तब आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए। लेकिन अगर दोनों जगह 50 से कम है तब एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पीजी में आपका ज़्यादा आ गया, ग्रेजुएशन में कम है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए। और इसी तरह से अ पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी और प्रोवाइड कैन स्कोर अ मिनिमम 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, 50% नंबर से भी कम आया कब, ग्रेजुएशन में, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में। लेकिन आपका पीजी में नंबर स्कोर मिनिमम 50% इन पीजी में होना चाहिए। तो कोई एक में तो आपका ठीक हो ऊपर में। इसके अलावा क्या लिखा गया कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड सीटेट टेट, सीटेट आपका क्लियर नहीं है, सीटेट में नंबर नहीं है, फिर लेकिन आपका इंटरव्यू वगैरह सब अच्छा चला जाता है, तो आपको हम जो यह तो लिख ही रहा है कि हम अपॉइंट करेंगे, वैकेंसीज में भी एडहॉक इन नेचर। तो यही सब है कि एडहॉक वैकेंसीज वगैरह के लिए आपको रख लिया जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसे फिल करना होगा ठीक से। एप्लीकेशन फॉर्म वो भी मैं टेलीग्राम से ही आपको मिल जाएगा, वो सब मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट से बता ही दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद से क्या करना है आपको, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 7 नंबर पॉइंट देखिए, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। जैसे आपको फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट्स का, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे अपना साइन कर देना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इन सब का मार्कशीट हो गया, बीएड का मार्कशीट, सीटेट का मार्कशीट, अगर आपके पास ओएसटी स्कोर कार्ड है तो उसका भी मार्कशीट लगा दीजिएगा। हालांकि ओएसटी वगैरह का यहाँ पे कहीं भी चर्चा कुछ भी नहीं है, तो जो नहीं भी दिए हुए ओएसटी वगैरह सब लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ओएसटी बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे कि कितना परसेंटाइल हम मांग रहे हैं, ओएसटी वगैरह में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक, तो बाकी वही है एप्लीकेशन फॉर्म एक। फिर आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो सब भी आप लगा दीजिएगा। और एक डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट, कोई भी बैंक से बन जाएगा डीडी। अगर डीडी नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट स्कूल में जाके कैश पेमेंट ही दे सकते हैं। लिखा गया यहाँ पे, पेमेंट ऑफ ₹250 इन द फॉर्म ऑफ कैश और डिमांड ड्राफ्ट, या डीडी बनवा लीजिए। इन द नेम ऑफ, किसके नेम से बनेगा डीडी, आर्मी पब्लिक स्कूल फरीदकोट, एंड पेबल एट में क्या लिखना है, फरीदकोट, टू बी सबमिटेड विद द फॉर्म। तो आपको समझ में आ गया कि एक फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इन सभी को लेके स्कूल में आपको चले जाना है। और यहाँ पे कैश भी लिखा गया है, तो आप डायरेक्ट कैश भी पेमेंट वहाँ पे स्कूल में जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे 7 फरवरी तक आपको स्कूल में 9 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कभी भी आप स्कूल में जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। फॉर्म्स विल एक्सेप्टेड आफ्टर 7 Feb, तो 7 फरवरी के बाद कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वहाँ पे। और लेकिन इसमें एक चीज़ कहीं नहीं लिखा गया है कि स्पीड पोस्ट से भी भेजना वगैरह है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप थोड़ा स्कूल के नंबर पे एक बार कॉल करके क्लियर कर लीजिएगा कि स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि यार फॉर्म को किस तरह से भेजना है। और बाकी एक चीज़ तो क्लियर लिखा गया है कि स्कूल में जाके तो आप जमा कर सकते हैं। तो जो लोग भी पंजाब से आसपास से हैं तो आप लोग जाके ही जमा कर दीजिएगा। बाकी जो दूर दराज वाले हैं एक बार कंफर्म करके तभी स्पीड पोस्ट कीजिएगा। इसके बाद से क्या होगा, आपका जैसे ही शॉर्ट लिस्ट होगा तो आपको कॉल आ जाएगा और आपको वो सब बता दिया जाएगा
कि आपका इंटरव्यू वगैरह कब है, ईमेल भी आ जाएगा, तो वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे एपीएस से। आपका और भी कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।